आप सबको जय मसीह की क्रिसमस मुबारक हो। प्रियो, मैं आज जो आपको मैसेज देने वाला हूँ वो यीशु के जन्म से संबंधित है और मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ और कौन कौन सी योजनाएं उसके जन्म के लिए बनी हुई थी और कौन सी योजना प्रभु हमारे और आपके बीच में लेकर आया और मनुष्य के रूप में जब वो जन्म लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देह धारण से पूर्व परमेश्वर के रूप में यीशु सदा से अस्तित्व में है। वह अन्य सभी वस्तुओं से जो पहले से विद्यमान है उससे पहले थी। कुमारी मरियम से यीशु का जन्म मत्ती और लूका की पुस्तकों में लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है। यीशु क्रिस्त ईश्वरीय था, वह परमेश्वर का पुत्र है। बड़े दिन यानी क्रिसमस की जो घटना के द्वारा हम जानते हैं कि यीशु एक मनुष्य बन गया। उसने मनुष्य का स्वरूप और उसकी समानता को धारण किया। हमारा विश्वास है कि आदम ने जो पाप किया, इसलिए उसके पश्चात जन्मे सभी मनुष्यों को पापी स्वभाव अपने माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी परिस्थिति में यीशु पाप के स्वभाव बिना कैसे उत्पन्न हो सकता है? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, भजन संहिता 51:5 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इसी के 58:3 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। फिर यदि यीशु को पापी स्वभाव पैतृक उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ तो फिर वो पापी था और अपने ही पापों के लिए वो मरा। चूंकि यीशु क्रिस्त ने एक पापहीन जीवन बिताया, फिर भी वो एक आत्मा को बचाने में असमर्थ होता है। आगे यदि यीशु क्रिस्त पापहीन स्वभाव की अवस्था में उत्पन्न हुआ तो यह कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ? हमें इसके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है कि यीशु अगर पापहीन स्वभाव में उत्पन्न हुआ तो यह किस प्रकार संपन्न हुआ। मेरे प्रियो, ये सारी बातें वचन में पाई जाती हैं और यीशु किस रीति से इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं इसके विषय में दर्शाया गया है बाइबल में। पिता परमेश्वर ने इस कठिन समस्या का समाधान किया, जिसको एक कुंवारी से जन्म लेना हम कहते हैं या कहा जाता है। कुंवारी से जन्म के रहस्य पर मसीहियों को विश्वास करना है, उसको स्वीकार करके उसको उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करनी है। इस उलझन का एकमात्र तर्क या शब्द उत्तर यही होगा कि पापी स्वभाव पिता से बालक तक पहुंचता है, माता से नहीं। इस उलझन का एकमात्र तर्क यही है या यही एक शब्द है और उसका उत्तर यही है कि पापी स्वभाव पिता से बालक तक पहुंचता है, माता से नहीं। यीशु का कोई मानवीय पिता नहीं था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया था। मरियम उसकी माता थी, परंतु उसके द्वारा पापी स्वभाव बालक यीशु तक नहीं पहुंचा। परमेश्वर ने कैसे आश्चर्य रीति से इस कठिन समस्या का समाधान कर दिया, ताकि हमें एक उद्धारकर्ता प्राप्त हो जो कि वास्तविक रूप से कलवरी के क्रूस पर हमें हमारे पापों से मुक्त कर सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही था जो हमारे और आपके पापों का, परंतु सारे संसार के पापों का वो उद्धार किया, उनके पापों से उनको मुक्त किया, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले
मनुष्यों से प्रतिज्ञा उत्पत्ति 3 और 15 में किया था। सबसे पहली प्रतिज्ञा और प्रथम यह है जो उद्धारकर्ता के संबंध में परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्यों से प्रतिज्ञा किया, उत्पत्ति 3 और 15 में दी गई है। यह प्रथम प्रतिज्ञा है जो उद्धारकर्ता के संबंध में मनुष्य को उसके पतन के बाद दी गई थी। यह उद्धार और छुटकारे की प्रतिज्ञा थी। यशायाह 7 के 14 में यह वास्तविक रूप में एक भविष्यवाणी है। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मत्ती 1 और 23 में भी यही शब्द पाया जाता है। इसी शब्द को दोहराया गया है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ये काम कर सकता है, उद्धार का काम कर सकता है, तो हमें उसको हृदय से उसको मानना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। उसने इतना बड़ा त्याग हमारे लिए और आपके लिए किया, क्या हम एक छोटा सा त्याग उसके लिए नहीं कर सकते? क्या जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में आया और हमारे पापों को, आपके पापों को अपने ऊपर उठाया,